मनीष कश्यप एक अपराधी था। मनीष कश्यप सिर्फ अपने पेट के लिए आवाज उठाता है। मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है। वो आरएसएस का पाला हुआ बचपन से ही दलाल रहा। सच तक नहीं है, पूरे झूठ तक का खबर है। जो मनीष कश्यप जैसे तुच्छे लोग, रोड छाप लोग, कि मनीष कश्यप की रिहाई को किस प्रकार देखते हैं? अरे भाई क्यों बार बार आप लोग मनीष कश्यप कर रहे हो? वो है क्या? और मनीष कश्यप की बची रिहाई की बात, तो मनीष कश्यप एक अपराधी था और अपराध में जेल गया, तो उसकी रिहाई पे फिर हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि फिर क्यों क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग। एक अपराधी जब जेल जाता है तो उसे फिर न्यायालय के द्वारा बेल भी मिलती है। तो मनीष कश्यप एक अपराधी था और जब अपराध किया वो जेल गया, फिर उसे बेल दिया गया। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मनीष कश्यप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं। मनीष कश्यप अभी है क्या? विधायक है, एमपी है, मुखिया है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है वो? और बचा आवाज उठाने का, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, मनीष कश्यप सिर्फ अपने पेट के लिए आवाज उठाता है, अपने परिवार चलाने के लिए आवाज उठाता है, ना कि वो जनता की भलाई करता है। जनता में अगर एक भी काम किया हो तो मुझे बताइए। मनीष कश्यप को जिस केस में जेल गया, वो चोरी केस में जेल गया था। गाड़ी का बैटरी चोरी किया था और उन्होंने बैंक मैनेजर को धमकी देने का काम किया था, इसलिए वो जेल गया था। तो इस चीज को आप लोग मीडिया वाले जो भी हैं दिखाइए कि मनीष कश्यप किस टाइप की आवाज उठाते हैं। वो अपने पेट के लिए आवाज उठाता है। मनीष कश्यप ने कहा कि भविष्य में अगर चुनाव लड़ेंगे तो केवल राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जाकर लड़ेंगे। देखिए, ये मनीष जी का पर्सनल लाइफ है। वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। और बची राष्ट्रवादी पार्टी की बात, तो हिंदुस्तान में जो भी हमारे लोग रहते हैं, जो भी पार्टियां हैं, चाहे एबीसी जो है, सब अपने आप में एक राष्ट्रवाद है। अब मनीष जी को अपने आप पे सस्पिशन है कि वो राष्ट्रवाद है कि नहीं है। वो राष्ट्रवाद पार्टी चुने तो हो सकता है उन्हें पाकिस्तान में जाके कहीं चुनाव न लड़ना पड़ जाए। क्या लगता है भविष्य में राष्ट्रवादी पार्टी मनीष कश्यप के लिए कौन सी पार्टी साबित होगी? देखिए, ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है। वो आरएसएस का पाला हुआ बचपन से ही दलाल रहा है। इसमें कहीं कोई ये नहीं है, शक नहीं है। क्योंकि अभी जीता जागता प्रमाण 4 तारीख का देखिएगा आप, जो मनोज तिवारी जी थे, दिल्ली का सांसद बनाया गया। और तो और अब इससे पहले का मेरा वीडियो देखिएगा, एक डिबेट हुई थी। मनोज तिवारी को हमने बहुत बढ़िया से रेला था, क्योंकि मनोज तिवारी जी विधानसभा के चुनाव में जब बिहार में आए थे, उन्होंने बोले थे जब बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख युवा को रोजगार पर साल देने का काम करेंगे। लेकिन उनकी सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में बनी भी थी। लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं उन युवाओं से कि मनोज तिवारी जी का किया हुआ वादा पे अगर 10 लाख भी नौकरी मिल गया हो ना, तो मुझे दिखा दीजिए। वो तो खुद का एक फ्रॉड आदमी है, फरेब आदमी है, तो उसकी फ्रॉड के साथ तो फ्रॉड ही जाएगा, झूठा के साथ झूठा ही जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप का जो न्यूज चैनल है वो सच तक करके चल रहा है, कि सच तक नहीं है, समझिए वसीम जी, सच तक नहीं है, वो एक झूठ तक का खबर है। क्योंकि झूठ बोलने के चक्कर में, चोरी करने के आरोप में उन्होंने जेल गया था। क्या पत्रकारिता इस तरह हो सकती है, किसी के आचरण को नीचा दिखाकर? नहीं, आचरण तो साफ जाहिर हो रही है आपकी बातों से कि आप तेजस्वी जी पे ले जाना चाह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप जैसे तुच्छे लोग, रोड छाप एक पत्रकार भी नहीं बोलेंगे, एक यूट्यूबर बोलते हैं, जो एक झूठ तक का न्यूज चैनल चलाता है। और तेजस्वी जी का नाम लिए इसका झूठ तक का दुकान ही नहीं चल सकता है। तो तेजस्वी जी के आरोप तो जाहिर सी बात है, वैसे लोग जिसका पेट चलता हो झूठ तक की न्यूज लेके, वो तो लगाएगा। ये सब आम बात है, इन सब चीजों पे हम लोग नहीं जाते हैं। मनीष कश्यप अक्सर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं नाम लिए बगैर। आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई सियासत काम कर रही है, एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है पत्रकारिता के माध्यम से? देखिए, इससे पहला ही शब्द मैंने इनडायरेक्ट रूप से आपने मुझे बोला, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कर दिया कि तेजस्वी जी का और लालू जी का बिना नाम लिए हुए मनीष कश्यप का जो झूठ तक न्यूज चैनल चलता है वो चलेगा ही नहीं। और बचा कहाँ मनीष कश्यप, कहाँ माननीय तेजस्वी जी, तो आकाश पाताल का अंतर है। और ये दूसरे टाइप के लोग जो चोरी में जेल गया, और जेल तो गया तो तमिलनाडु जेल तक इसको जाना पड़ गया, और ये तेजस्वी जी पे सवाल खड़ा करता है। इसकी हैसियत ही क्या है वो समझने की चीज है। बेमतलब का जो बोलता है उसे बोलने दे दीजिए। हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। हम लोग अभी बिहार में खास करके विकास, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं फिलहाल। ये बहुत अच्छे से बेबाकी से आपने अपना रुख रखा है। अब एक मनीष कश्यप आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार पर हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसकी वजह से मुझ पर एनएसए लगाया जाना चाहिए था।
आप किस हद तक इस बात से राजी हैं या फिर इस बात का विरोध करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा क्या है, हमारी सरकार के आप लोग रट लगा रखे हैं। ये हमारी सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं इन चीज़ों से। बच्चा कि मनीष काश्यप जेल गया तो तेजस्वी जी कोई जज नहीं है, न वो न्यायालय का कोई पदाधिकारी है, वो बिहार के एक डिप्टी सीएम है, जनता का सेवक है। वो मनीष काश्यप को जेल कोर्ट के माध्यम से भेजा गया है। जो जजमेंट आया कोर्ट का, उसके माध्यम से उन्हें बेल भी मिली है। और कहीं ना कहीं तो वो उन्होंने गुनाह किया था, मानिए कहीं ना कहीं उन्होंने गुनाह किया था, इस एवज में उनको जेल में 9 महीना रहना पड़ गया है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ये करना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के जो एक रूल है, उस रूल के खिलाफ अगर अब मनीष काश्यप जी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये भी एक तौहीनता की बात है, क्योंकि ये न्यायालय पे भरोसा रखने वाले लोग अब नहीं लगते हैं। क्योंकि ये बार बार जो है सो बोलता है कि मुझे झूठ का फंसाया गया, झूठ में मुझे जेल रखा गया। तो अब तो इससे साफ जाहिर हो रही है कि मनीष काश्यप को न्यायालय पे भी अब भरोसा नहीं रहा है। तो हम मनीष जी से फिर कहना चाहते हैं, अगर आप न्यायालय पे सवाल खड़ा कीजिएगा तो हो सकता है दूसरी बार आपके ऊपर NSI लग के फिर से आप जेल और हवालात कहीं हवा न खा लें। इसलिए न्यायालय प्रक्रिया पे आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय सबके लिए सर्वोच्च एक श्रेणी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। चलिए, नमस्कार। साथ में आपको भी नमस्कार।